ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आई होप कि आप सभी खुश हैं अपनी लाइफ में और खुश रहना भी चाहिए। छोटी मोटी दुख से परेशान होकर हम अपने चेहरे पर उदासी ना लाएं तो बेहतर है। तो आज की कहानी में आपके साथ एक ऐसे बहू की शेयर करने जा रही हूँ जिसने बहुत दिन तक तो ये देख लिया कि चुप रहकर कुछ नहीं हुआ, तब उसने शुरू किया बोलना, जिससे उसकी लाइफ में थोड़ी सुधार आई। हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि हम बर्दाश्त करते हैं किसी बात को, लेकिन इस हद तक ना करिए कि आपकी लाइफ पूरी ख़राब हो जाए। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, जिसे उसी हद तक रहने दीजिए। अगर जहाँ ज़रूरत है बोलने की वहाँ ज़रूर बोलना चाहिए। नहीं बोलने से जो होता है ना, लोग सिर पे चढ़ जाते हैं। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। ये एक बहू की कहानी है और साथ में एक ननद भाभी की भी बोल सकते हैं कि एक बहू जो दिन भर काम करती है लेकिन उसे खाने के लिए तो दूध मिलता नहीं है। दिन भर गायों के गोबर उठाती है, गाय की दूध निकालती है, उनको चारा खिलाती है, लेकिन जो दूध जितना होता है वो सब उसकी ननद रानी को चला जाता है, जो कि शहर में रहती है वो उसकी ननद। और 2 घंटे का रास्ता होता है गाँव और शहर के बीच में। तो ये हुआ ये कि ये शांति नाम की जो लड़की, जो बहुत शांत स्वभाव की थी, शादी के पहले से सपने दिखाए गए कि इसका पति शहर में रहता है, शहर में नौकरी करता है, तो इससे भी शहर में जाना होगा और वहाँ आराम से रहेगी। इतना बहला फुसला कर इसकी तो शादी कर दी जाती है, लेकिन जैसे ही घर में आती है तो इसे पता चलता है कि इसकी औकात क्या है। यानी कि ये सिर्फ सपने थे जो देखी इसने। हुआ ये कि ठंड का टाइम था और सब जब सो रहे हैं रजाई में घुसकर, तब बेचारी 4 बजे उठकर लग जाती है गायों के काम में। उनको चारा देना, गोबर उठाना, उनके दूध निकालना। समय के पहले 6 बजे के पहले पहले उसे बाहर का काम निपटाना होता है। 6 बजे रसोई में घुसना होता है, तब रसोई का काम निपटाना होता है। बहुत घबराई हुई गोबर उठाती है और सोचती है कि अगर 6 बजे से पहले मैं नहा धोकर रसोई में नहीं घुसी तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी और बोलेंगी कि अभी तक तेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, कि हे प्रभु मेरा जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और साथ में भी अपने भाग्य को कोसती है कि कैसा घर में मेरी शादी कर दी गई, जहाँ पर मुझे गोबर उठाने पड़ते हैं, गायों को चारा खिलाना पड़ता है, गाय की सेवा करती हूँ और साथ में मुझे गाय का एक कुल्ला भी दूध नहीं मिलता, चाय तक नसीब नहीं होता। जितना दूध होता है सब ननद रानी को भेज देती हैं अम्मा जी, मुझे तो थोड़ा भी नहीं देती पीने के लिए, कि मैं दिन भर काम करती हूँ, थकी रहती हूँ, फिर भी मुझे नहीं मिलता है। अब इधर से तब तक थोड़ी देर में, और उसकी अपने पति के बारे में भी सोचती है कि पति जो मेरे हैं शहर में काम तो करते हैं, सोचा था कि एक छोटा सा कमरा लेकर हम वहाँ रहेंगे, आराम से चैन की ज़िंदगी काटूंगी, मगर ये क्या, यहाँ तो मुझे यहाँ पर रहना पड़ता है जहाँ दिन भर काम ही काम है, फुर्सत तो है नहीं। बहुत वीक भी हो जाती है कि कमज़ोर होती है वो, क्योंकि उससे दिन भर काम करने के बाद भी थोड़े से खाने को मिलता था। सास कहती थी कि सारा घर का काम ख़त्म करोगी, सब खा लेंगे पी लेंगे, उसके बाद तुम्हें खाना होगा। और हाँ, बहुएं दूध नहीं पीती हैं, ये उसकी सास बोलती थी। बहुओं को दूध नहीं पीना चाहिए, घर की बेटियां दूध पी सकती हैं, बहुओं को तो दूध पीने के नसीब है ही नहीं। बेचारी करती क्या, दिन भर काम करती, गोबर ओबर सब उठाती, और जितना दूध होता था उसकी जो सास होती थी उसे रखवा देती थी और बोलती थी कि इसे जल्दी से एक बर्तन में रख दो, और अपनी बेटी को भिजवा देती थी। उधर से बेटी का कॉल भी आ जाता था, माँ इतना देरी क्यों लग रहा है, जल्दी से दूध भिजवाओ, अभी तक महारानी ने दूध नहीं निकाल के दिया क्या। बहुत देरी देरी इस चीज़ से सुनती थी और सोचती थी कि काश मुझे भी एक कुल्ला दूध तो मिल जाता, एक गिलास नहीं, कम से कम एक कुल्ला दूध तो पीने को नसीब हो जाता। मगर ऐसा कहाँ होने वाला था। उसकी जो सास थी और ननद ने तो कभी उसको दूध को छूने तक नहीं दिया था पीने के लिए, यहाँ तक कि दूध वाली चाय भी उसे नसीब नहीं होती थी। सास कहती थी कि चाय क्या करोगी पी के, अगर तुम चाय पी के रसोई में काम करोगी तो रसोई जूठा हो जाएगा, इसलिए रसोई का सारा काम निपटा कर अपना चाय पीना। उसके बाद उसको कहाँ मन करता था चाय पीने का।
एक दिन की बात है, जब वो बोलती है, उसकी सास बोलती है कि बहू बर्तन अच्छे से साफ़ करना, अच्छे से बर्तन, क्योंकि मेरी बेटी की सास आ रही हैं और वो बहुत साफ़ सफाई पर ध्यान देती हैं, ध्यान से देखना कि बर्तन साफ़ हो, उसी में दूध रखना। मन में बुदबुदाती हुई बहू बोलती है, ऐसा लगता है कि हम लोग तो बड़े गंदे लोग हैं जो गंदे बर्तन में खाते हैं और इनकी बेटी के घर में बहुत साफ़ सुथरा रहते हैं। अब क्या करती, मन में ही बुदबुदा रही थी, बहुत क्या कर सकती है। अब एक दिन उसने, जब उसकी सासू माँ, तभी कुछ सोचा उसने कि मैं जाकर अपने पति से बात करूं। तो उसकी जो सास होती हैं बोलती हैं, लिए ले जाओ चाय और अपने पति को, माधव को दे दो, लेकिन हाँ ज़्यादा देर उसके पास बैठना मत, काम बहुत है, बातें मत करने लगना। ऐसे होता था पहले के ज़माने में कि जो पति पत्नी को एक से ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करने दिया जाता था। तो उसे याद आता है कि जब वो शादी करके आती है तो उसने एक बार बात की थी अपने पति से शहर जाने की, तो पति ने भी हिम्मत दिखाई थी कि माँ से, और कि माँ मैं अपनी पत्नी को शहर ले जाना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ, मेरा खाना पीना भी बना देगी और अच्छे से काम कर पाऊँगा। तब इस पर सास के बोलने से पहले उसकी ननदों ने बोल दिया था, क्या तू अब अपनी पत्नी को शहर लेके जाएगा और यहाँ माँ को अकेला छोड़ देगा? तू इकलौता बेटा है, तभी भी अपनी माँ की सेवा नहीं करना चाहता है? तू क्या चाहता है, तू इसे लेकर चला जाएगा तो मेरी माँ ऐसे रहेगी? तो शादी किए थे इसी हिसाब से किए थे कि तुम आएगी तो माँ की सेवा करेगी, तू इसे लेके जाना चाहता है? अब कहाँ वो बेचारे बोल पाते थे उसके पति अपनी बहनों के आगे, बहनों ने ही तो पहले ऐसे रोक लगा दिया बोलने से। तो उसे याद आ जाता है कि फिर मैं हाँ थोड़ी देर अपने पति से थोड़ी बात भी नहीं कर पाती। उसका पति छुट्टी के 2 दिन आता था शहर से, अब बोले तो क्या बोले, बातें करने, उसके दिन भर तो काम से फुर्सत नहीं होती थी, और जब चाय लेकर भी जाती थी, खाना लेकर, तो उसकी माँ पहले बोल देती थी कि ज़्यादा बातें नहीं करना है, काम पे ध्यान देना, जल्दी आ जाना। अब बेचारी करे तो करे क्या, चली आई। लेकिन आज उसने हिम्मत थोड़ी रखी थी कि आज वो अपनी, आज शांति ने सोचा था कि मैं, शांति नाम है मेरा, मैं शांत रहती हूँ, लेकिन आज मैं शांत नहीं रहूँगी, आज मैं माँ जी से बात करके ही रहूँगी। आज उसकी सास ने भी कह दिया था कि सारा का सारा दूध एक साफ बर्तन में रख देना, क्योंकि मालती को भिजवाना है अपनी ननद को। उसकी जो ननद थी उसका नाम था मालती, क्योंकि उसकी सास आ रही हैं और वो देखेंगे कि साफ़ सुथरा बर्तन होना चाहिए, और वो लोग बहुत फैमिली आ रहा है तो उसको दूध की ज़रूरत है। तो आज शांति ने सोचा कि अगर मैं सारा दूध भेज दूंगी तो मतलब मेरा भी तो कोई अस्तित्व है, मैं भी तो पूरा दिन काम करती हूँ, अगर मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा तो कौन मुझे देखेगा। कि अभी जब दूध गर्म करूँगी तो दोनों माँ बेटे तो पी लेंगे, चाय भी पी लेंगे, लेकिन मुझे तो नसीब नहीं होगा, मुझे तो चाय तक नहीं पिया दिया जाता जब तक मैं सब काम ना कंप्लीट कर लूँ। लेकिन आज शांति ने सोचा, आज मैं शांत नहीं रहूँगी, आज मुझे हिम्मत दिखाना होगा। और हिम्मत दिखाकर वो अपनी सासू माँ से जाती है बात करने के लिए। तभी देखती है कि सासू माँ फ़ोन पे लगी हैं। देखती हैं, क्या हो रहे बहू, हो गया काम? फ़ोन रख देती है और बोलती हैं कि अच्छा कर, सारे दूध जो है ना एक बर्तन में रखते हैं, अभी भी मालती का फ़ोन आया था कि इतना देरी क्यों हो गया दूध ले जाने में। इस पर शांति बोल पड़ती है, माँ जी सारा दूध तो आप भिजवा देती हैं अपनी बेटी को, और सोचिए कि यहाँ भी तो दूध, मैं भी तो पूरा दिन घर का काम करती हूँ, मुझे भी तो दूध की ज़रूरत होती है। फ़ोन तो उसकी जो सासू माँ रख देती हैं, लेकिन वो फ़ोन अभी ऑफ़ नहीं हुआ होता है। तो उधर से जो उसकी ननद होती है बोलती हैं, माँ पूछ तो ज़रा कि ये मायके में कितना इसके घर दूध होता था, कितना दूध पीती थी। सासू माँ कहती है कि देख बहुओं को दूध नसीब नहीं होता, मेरी बेटी को भी दूध थोड़ी मेरी बेटी पीती है, ये दूध जितना जाता है उसकी बेटियां पीती हैं, कि बहुओं को दूध पीने की क्या ज़रूरत है। मालती भी 2-3 सुना देती है अपनी भाभी को बात। और अब दोनों ननद और जो सास होती हैं इनकी बातें सुनकर शांति चली आती है। अब उसको एक डेली की बातें सुनकर ना उसको एक मन में उपाय सूझता है। वो सोचती है कि मैं तो ऐसे ही गोबर निकालती रह जाऊंगी, दूध निकालती रह जाऊंगी, मेरा लाइफ तो ऐसे ही चला जाएगा, मेरी भी तो कोई हक है, मेरा भी तो कुछ अस्तित्व है। इसलिए अब सोचती है बहुत दिन हो गए बर्दाश्त किए, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगले दिन सवेरे सवेरे मालती का फ़ोन आता है। तो उसकी माँ घबरा जाती है, जो उसकी सासू माँ, कि अचानक फ़ोन आया है मेरी बेटी का, क्या बात है। उठाती हैं, क्या हो बेटी? तो गुस्से से जो मालती
चिल्लाकर बोलती है, माँ क्या है ये, तुमने मेरे घर गाय क्यों भिजवा दिया है। सासू माँ कहती है कि मैंने कहाँ गाय भिजवाई है, तू ऐसी बात कर रही है। बोलती है कि अरे रामू काका आए थे और मेरे घर देखो, मुझे पता भी नहीं है, मैं तो यहाँ थी नहीं, मेरी सासू माँ थी, सासू माँ ने मना किया, फिर भी गाय बांध कर चले गए हैं। ये गाय का काम कौन करेगा, मेरे से नहीं होगा, जल्दी से जल्दी माधव को भेजो और ये गाय लेकर बोलो कि जाने के लिए, मैं ये गाय नहीं संभाल पाऊंगी, मेरी सासू माँ बहुत गुस्सा रही है मुझ पर। तभी जो शांति की सास होती हैं झटपट से बाहर जाती हैं, देखती हैं वहाँ पे तो गाय नहीं है, फिर चिल्ला के बोलती हैं, शांति शांति। शांति आती है, जी माँ जी बोलिए। बोलती है गाय कहाँ है। बोलती है गाय तो मैंने जहाँ उसे होना चाहिए मैंने वहीं भिजवा दिया। बोलती है कहाँ, तो मालती दीदी के घर भिजवा दिया। तो क्यों भिजवाए मालती दीदी के घर, उसकी सास कितना उस पर गुस्सा रही है पता है तुम्हें। बोलती है कि क्यों नहीं। अब शांति बोलती है, अब शांति चुप नहीं रहने वाली थी, बोलती है कि माँ जी, दूध खाए ननद रानी और काम करूं मैं, भाभी गोबर उठाए, मुझे तो दूध का एक निवाला भी जो है नहीं मिलता, एक कुल्ला भी दूध नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि दिन भर तो दूध, सारे दूध जो है मालती दीदी को चला जाता है, तो क्यों ना मैं गाय भेज दूं, अब वो पूरा दिन दूध खाती रहेंगी। इसीलिए मैंने, रामू काका आए थे मिलने, तो उन्होंने बोला कि मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें मालती के लिए कुछ भेजना है तो भिजवा दो, तो मैंने उनको गाय भिजवा दिया साथ में। इस पर बहुत गुस्साती है, तुमने ये क्या कर। बोलती माँ जी मैंने बहुत अच्छा काम किया है, अब आगे कुछ मत बोलिएगा। सासू माँ चुप हो जाती हैं। माधव को भेजकर, अपने बेटे को भेजकर गाय वापस आती है। माधव किस तरह से टेम्पो में गाय वापस लेकर आता है। अब सासू माँ सहम जाती हैं, सोचती हैं कि अब मैं शांति को कुछ बोलूँगी तो उल्टा वो कुछ और बोल देगी, इसलिए अब जितना दूध होता है शांति नहीं भेजने देती है मालती के यहाँ। जब भी सासू माँ बोलने की हिम्मत करती हैं, शांति कहती है मेरे से ये गोबर ओबर काम नहीं होने वाला। अब शांति ने ये चीज भी मना कर दिया। अब जो पुराना नौकर जिसे हटा दिया गया होता है उस गोबर का काम करने से, उस नौकर को वापस बुलाना पड़ता है। शांति के आने के बाद इन लोग नौकर को हटा देते हैं ताकि शांति घर का सारा काम ये करेगी और गोबर वाला काम करेगी। अब शांति डायरेक्ट मना कर देती है कि मेरे से एक सब काम नहीं होने वाला, मैं घर के काम देखूंगी या ये, और मुझे यहाँ पर दूध भी नहीं मिलता तो मैं क्यों काम करूं। शांति ने हिम्मत दिखाई तो उसे उसका हक मिला। अब सासू माँ डर गई थी कि अगर मैं इसे कुछ और बोलूंगी तो शायद ये मेरी सेवा करना भी बंद कर दे, जो थोड़ा बहुत मुझे पूछती है वो भी पूछना बंद कर देगी। अब उसका भी रुतबा बनने लगा। मालती भी डर गई कि अब क्या बोलूं, भाभी को कुछ बोलूंगी तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। छोड़ो, अब बोलना बंद कर दिया मालती। अब उसको दूध मिलना भी बंद हो गया, अब अपना जैसे मन वैसे देखे। तो यहाँ पर बात आती है अपने हक की। अगर शांति चुप रहती तो उसे वैसे ही खटवाते रहते, वैसे ही काम करवाते रहते और वैसे ही वो आगे करती रहती, कभी भी उसको सुख चैन नहीं मिलता। उसने बोलना शुरू किया तभी उसे सुख चैन मिला, यानी कि जब उसने बोलने के लिए मुंह खोला तब उसकी सास समझ गई कि अब इसके आगे मेरी दाल नहीं गलने वाली है। तब वो सासू माँ जो थी उसकी भी संभल गई, बात बात पर उस पर रोकना टोकना लगाना बंद कर दिया। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी शांति की, मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।